नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सिराज शेख, हिंदी विभाग प्रमुख, सुशीला शंकरराव गाढ़वे महाविद्यालय, खंडाला। आज का जो हमारे चर्चा का विषय है वह है कबीर के विचार। कबीर एक ऐसे संत होकर के गुजरे हैं जिन्हें लगभग 600 साढ़े 600 साल हो चुके, परंतु उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से जो विचार व्यक्त किए हैं वह विचार समाज सापेक्ष हैं, समाज का पथ प्रदर्शन करने वाले हैं और यह विचार समाज के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। एक अच्छे समाज की परिकल्पना कबीर ने की है। कबीर के ये विचार पुस्तक रूपी विचार नहीं है, उन्होंने कुछ लिखा नहीं है क्योंकि कबीर स्वयं लिखना नहीं जानते थे, परंतु वह जो कहते हैं, उन्होंने जो कहा है वही उनके दोहे हैं और इन्हीं दोहों के माध्यम से समाज में जो उन्होंने देखा, परखा और समाज को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों का प्रतिपादन उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से किया है। अर्थात कबीर के विचार अनुभव संपन्न ज्ञान का प्रदर्शन करने वाले विचार हैं। समाज में जो दुही है, अर्थात हिंदू मुस्लिम जो भेद है या फिर अनेक जातियों का भेद है, धर्म भेद है, इनका विरोध उन्होंने हमेशा अपने दोहों के माध्यम से किया है। रूढ़ी एवं परंपराओं का भी उन्होंने विरोध किया है। अर्थात कबीर के विचार समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, उनका नित्य पाठ होना चाहिए, उसमें से निकलने वाले अर्थ को हम सबको समझ लेना चाहिए, तभी जाकर के एक अच्छे समाज की परिकल्पना जो कबीर ने की थी वह साकार हो जाएगी। इन्हीं विचारों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कबीर का यह दोहा सबसे पहले प्रस्तुत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कबीर के दोहों में कभी कभी कुछ कतिपय विद्वानों को ऐसा लगता है कि वह किसी जाति के विरोधी है या फिर किसी धर्म के विरोधी हैं, लेकिन कबीर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर के विचार सभी मानव जाति के लिए आवश्यक हैं, उनका इसीलिए यह दोहा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थात कबीर जो है वह सबकी खैर चाहते हैं, सभी समाज के लिए उनके विचार आवश्यक हैं, उनका किसी से दोस्ती नहीं है, ना ही वह किसी से बैर रखते हैं। और इसलिए उन्होंने जो कुछ भी अपने दोहों के माध्यम से प्रदर्शित किया है वह अनुभव संपन्न ज्ञान के आधार पर प्रदर्शित किया है। देखिए, पहला यह जो वाक्य है, मसी कागज छुयो नहीं, नहीं कलम गयो हाथ। मसी कागज छुयो नहीं, नहीं कलम गयो हाथ। अर्थात कबीर कहते हैं कि मैंने कागज को छुआ नहीं है, ना ही मैंने कलम को हाथ में पकड़ा है। ना ही मैंने कागज को छुआ है, ना ही मैंने कलम को हाथ में पकड़ा है, लेकिन जो भी मैंने प्रदर्शित किया है वह मेरे आंखों देखा समाज का हाल है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन देखी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन देखी। अर्थात कई किताबें हमें देखने को मिलेगी जो कागज से यानी कागज पर लिखी हुई बातें हैं, लेकिन कबीर की जो बातें हैं वह आंखों देखी बातें हैं, इसलिए उनका महत्व बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देता है। देखिए आगे, वह एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करने वाले कवि थे। वह चाहते थे कि समाज में
भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए वे कहते हैं, दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहूँ कौने भरमाया। यानी कि दो ईश्वर कहाँ से आए, ईश्वर तो एक है, यह भ्रम आपको किसने दिया है। और आगे वह इस बात को अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, यानी कि दशरथ पुत्र जो राम है, जिसका तीनों लोक में नाम लिया जाता है, वह राम मेरा राम नहीं है। मेरा राम कुछ अलग प्रकार का राम है। वह राम अवर्णनीय है, अकथनीय है। जैसे जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप। जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहुप वासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप। यानी कि उस ईश्वर को मुख नहीं है, माथा नहीं है, किसी भी प्रकार का रूप नहीं है, ना ही वह कुरूप है, बल्कि पुष्प का जो गंध होता है वह दिखाई नहीं देता, परंतु वह होता है, उसको हम महसूस करते हैं और जान लेते हैं कि यह पुष्पगंध है। तो उसी तरह से ईश्वर भी है। ईश्वर है और वह मंदिर में नहीं है, वह मस्जिद में नहीं है, ना ही वह कहीं और स्थान पर है, बल्कि वह ईश्वर हमारे और तुम्हारे पास है। लोगों की सेवा करना, मानवीयता को जगाना, समाज का पथ प्रदर्शन करना, जाति भेद नहीं मानना, ये सारी बातें जो हैं वह ईश्वरीय बातें हैं। इसलिए उन्होंने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। अर्थात मैं सभी जगह विद्यमान हूँ। मुझे खाली आपको देखने की आवश्यकता है, पुष्पगंध के समान महसूस करने की आवश्यकता है। जरूर बजरूर उन्हें वहाँ पर ईश्वर मिलेगा और एक अच्छी मानवीयता स्थापित हो जाएगी। देखिए कबीर के विचार कितने अनमोल हैं और उस समय में उन्होंने प्रतिपादित किए हैं। जब आज भी हम देखते हैं समाज में, तो जाति भेद आम बात हो चुकी है, धर्म भेद भी आम बात हो चुकी है और कई प्रकार के जो झगड़े इसकी वजह से होते हैं, इनको कौन मिटाएगा। कबीर के विचार ज़रूर इनको कहीं ना कहीं मिटाने में या मनुष्य को सोचने पर मजबूर करने वाले ये दोहे हैं। जाति भेद का विरोध करने वाला यह दोहा देखिए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का है। यानी कि कबीर कहते हैं कि जाति और पाति को कोई नहीं पूछता है, बल्कि जो हरि की सेवा करेगा वह हरि का हो जाएगा। यानी कि ईश्वर के सामने किसी भी तरह का जाति भेद नहीं होता, जो उसका हो जाता है उसका वह हो जाता है। इसलिए वे लिखते हैं, कहते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान का उतना महत्व नहीं है जितना कि तलवार का महत्व होता है। इसी तरह से जाति का उतना महत्व नहीं होता है जितना महत्व उसके कर्म का होता है। देखिए धर्म भेद विषयक उनके विचार भी बहुत अनमोल हैं। वे कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े, सो वह पंडित होए। यानी कि जो अधिक ज़्यादा श्लोक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो प्रेम है उस प्रेम को पढ़ो, मन में उसे जगाओ, उसे स्थान दे दो, तो वह ज्ञानी व्यक्ति है। आगे वे कहते हैं कि बकरी पाती खात हैं, ताकि काढ़ी खाल। जे जन बकरी खात हैं, तिनको कौन हवाल। यानी कि रूढ़ियों के अनुसार या बाह्याडंबरों के माध्यम से बहुत से लोग जो हैं बकरियों को काटते हैं, खाते हैं,
लेकिन बकरी तो पत्तियां खाती हैं, उसने किसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी उस पर अन्याय अत्याचार होता है, तो यह अच्छी बात नहीं है। और ईश्वर जो है, ईश्वर अपने कर्म में है। कबीर कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार। अर्थात पत्थर पूजने से हरि नहीं मिलता है। अगर पत्थर पूजने से हरि मिलता है तो मैं बड़ा पहाड़ पूजता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उस चक्की को पूजा जाए जिस चक्की से पीसा हुआ आटा हम लोग खाते हैं। अर्थात कर्म को यहाँ कबीर ने प्रधानता दी है। जिस तरह से गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की प्रतीक्षा मत करो, अर्थात वह मिल जाएगा, लेकिन कर्म करते रहना चाहिए। और भेद नहीं करना चाहिए। कबीर ने कहा है, जो सार है उनके दोहों का जो महत्वपूर्ण सार है वह यह है कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ नाश है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। देखिए कि दया ही धर्म है, और मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए, मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसका नाश हो जाता है। मनुष्य को सदैव क्षमाशील होना चाहिए। वही व्यक्ति महान व्यक्ति होता है जो दूसरों को क्षमा करें। ये कबीर के विचार निश्चित रूप से मनुष्य जीवन को बहुत पथ प्रदर्शन करते हैं। वे कहते हैं, दुर्लभ मानुष जन्म है देहन बारंबार, दुर्लभ मानुष जन्म है देहन बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े बहुर न लागे डार। अर्थात इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। यानी कि मनुष्य को इस जीवन को सुवर्णमय बनाना चाहिए, स्वर्गीय बनाना चाहिए, मोक्ष प्रदान करने वाला जन्म बनाना चाहिए। देखिए कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला, जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। यानी कि कबीर यहाँ पर हर एक व्यक्ति को अंतर्मुखी होने की प्रेरणा देते हैं। वह चाहते हैं कि व्यक्ति अंतर्मुखी बन जाए, अपने आप को वह समझ ले कि मैं कौन हूँ, मेरा इस जन्म में यह जो जीवन मुझे मिला है वह किस लिए है, और इसका मैं सदुपयोग किस तरह से करूं। आखिर ये जन्म तो एक न एक दिन खत्म होने वाला है। इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो चिना गया है वह गिर पड़ेगा, और जो आया है वह जाएगा, जो आया है वह जाएगा, जो आया है वह जाएगा। फिर यह घमंड क्यों, मत्सर क्यों, और क्रोध क्यों, जाति भेद क्यों, धर्म भेद क्यों? ये जीवन का सार क्या है? संतों ने हमें जीवन का सार बताया, लेकिन हम इस सार को कहीं न कहीं भूलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जो हम दुनिया में देखते हैं, कहीं न कहीं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी न किसी को छला जा रहा है। यह क्या बात है? अर्थात पूरे समाज को, मानव जाति को कबीर के विचारों की आवश्यकता है, उसे आत्मसात करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि कबीर गुजरे हुए बहुत दिन हो चुके, 600 साढ़े 600 साल हो चुके, लेकिन उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। मैंने आपसे कबीर के विचार जो साझा किए हैं, आपने बड़े धैर्य के साथ आप सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।